राम राम सारे भाइयों ने। भाई मेरा नाम विपेंद्र सिंह है, निक नेम विकास है। और मैं भाई अभी हिंदूरा हॉस्पिटल में हूँ। 1 बजने वाला है टाइम। हाँ करेक्ट, एक बज गया। तो भाई मैं अभी आपको हॉस्पिटल का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं और वाइफ आए थे। वाइफ को थोड़ी लेडीज़ प्रॉब्लम है और थोड़ी सी घर में है दिक्कत है थोड़ी सी, तो हम लोग बाहर की दवाई नहीं कर पाए तो हॉस्पिटल आना पड़ा, सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली हिंदूरा। और आज डेट है मंगलवार है, आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार है और 1 बज रहा है तकरीबन। तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया था 12 बजे ही आया मैं। तो मैं 12 बजे जैसे आया यहाँ पे तो मैंने ओपीडी में देखा तो बोले पर्ची अभी बंद हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इमरजेंसी में दिखा लेते हैं। इमरजेंसी वार्ड में गया मैं, हिंदूराव के इमरजेंसी वार्ड में। तो उन्होंने बोला बताइए क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब ने। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब दिक्कत ये है कि लेडीज़ प्रॉब्लम है, वो बताइए। मेरी वाइफ को बताई, मैंने बताया, रिक्वेस्ट करा। तो उन्होंने मेरे को गाइड करा कि ये सामने ही आप देख रहे हो यहाँ पे लेडीज़ स्पेशली जिसको गाने या ऐसे कुछ बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट में चले जाइए। तो मैं उस डिपार्टमेंट में जैसे गया तो उस डिपार्टमेंट में मैंने एक चीज़ देखी भाई कि उस डिपार्टमेंट में जाके जो बाहर बैठे रहते हैं ग्राउंड स्टाफ, लेडीज़ थी, 2 लेडीज़ें थी। तो उन्होंने मेरे को रोका, बोले बताइए क्या काम है। तो मैंने बोला जी ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ठीक है, अभी तो डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं। तो मैंने बोला जी इमरजेंसी है इसलिए आया। कहते नहीं पर्चा है। मैंने कहा अभी पर्चा भी नहीं है। तो बोले कि आपको खर्चा पानी लगेगा तो आपका काम है। तो मैंने बोला जी खर्चा पानी कैसे क्यों लगेगा मतलब। तो बोले कि नहीं डॉक्टर आप खर्चा पानी दोगे तो हम आपको डॉक्टर से सारा काम करवा देंगे, आपका 300 रुपये लगेंगे। तो 300 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला भैया, अपने दिल में ही सोचा कि बोला कुछ नहीं मैंने, मैं चुप हो गया। दिल में सोचा यार कि मेरे पास आप देख सकते हो सिर्फ पकड़ना फ़ोन होगा, मेरे पास 190 रुपये पड़े हैं। 190 रुपये में भाई लोगों मुझे 190 रुपये में मुझे ये देखिए 50 का है, 180 पड़े, बल्कि 90 भी नहीं, 180 रुपये। अब 180 रुपये में मुझे घर भी जाना है और 300 रुपये ताश अलाउ उनके लिए। मेरे पे पैसे नहीं थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी इंसानियत के नाते, कोई मैंने लंबा चौड़ा इनको भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। मैंने बोला जी आपसे रिक्वेस्ट है, गरीब आदमी है, करवा दीजिए काम। तो इन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला 300 रुपये है तो हम पेशेंट का सारा काम करवा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो आप एक बात बताओ कि 300 रुपये नहीं है तो उस बंदे का सरकारी हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हो सकता, पहली बात। चले रूल के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ मान लेता हूँ कि ठीक है बंद हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मानसिकता देखें, इन लोगों की प्लानिंग देखें, इन लोगों की सोच देखें। जो ग्राउंड स्टाफ है, मैं किसी बड़े डॉक्टर को कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से बात करिए उनसे, उन्होंने भी समझाया है। तो मैंने ये देखा कि ग्राउंड स्टाफ ने मतलब ग्राउंड स्टाफ जो है यहाँ पे इनका क्या सिस्टम है कि 300 रुपये लेना है। तो मैंने जैसे ही मैं बड़े डॉक्टर के पास दोबारा इमरजेंसी में आया, गार्नियर वाले में नहीं, जो नॉर्मल इमरजेंसी होती है, जब मैं उसमें आया तो मैं उसमें एक मैडम बैठी थी सीनियर। मैंने उनको अपनी बात बताई। मैंने कहा जी हम लोनी मैं इलायचीपुर से आया हूँ, लोनी गाज़ियाबाद, ज़िला गाज़ियाबाद से। तो ऐसी ऐसी बात है, हम भी मैंने बताया उनको। फिर मुझे थोड़ा मजबूर होना पड़ा बताने के लिए। मैंने कहा हम भी गौ सेवक हैं, हम भी गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और इंसानियत का काम करते हैं, NGO वगैरह में अपना जो सेवा होती है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 300 रुपये मांग रहे हैं। फिर उन्होंने बताया तो वो स्टाफ मुकर गया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, ना कोई कुछ करा, मेरे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन ये बात कल हुई है। आज मंगलवार है, मंगलवार कितनी 8 तारीख है, आज 8 है ना, 8 तारीख है मंगलवार को। और भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं CM रेखा गुप्ता जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया ऐसे लोगों पर एक्शन लीजिए, ऐसा ग्राउंड स्टाफ को निकालिए, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी, मैं इसको बोलूँगा, इस पर भ्रष्टाचार से चार्ज लगने चाहिए। और मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ और जागरूक नागरिक हूँ, एक ईमानदार अपने देश के लिए ऑनेस्ट वो हूँ। मैं BJP का सपोर्टर भी हूँ। लेकिन आप मेरे अगर इस पर एक्शन ले रहे हो तो इसलिए ना ले कि मैं BJP का सपोर्टर हूँ, ये हर गरीब आदमी के साथ होता है। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी तक ये मैसेज पहुंचाने में। सारे भाई लोग, सारे हिंदुस्तान, सारे दिल्ली, UP, ये लोग मेरी मदद करिए।
और अंत में मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर हम यूपी के हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक हॉस्पिटल अगर गाज़ियाबाद ज़िला में भी एम्स टाइप का बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन योगी जी, ये मेरा आपसे विनती है, दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के धन्यवाद।